बात रहे कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां प्रिया गोपिका से कहती है कि मैं आज ऑफिस में तुम्हारे पति के साथ कुछ स्पेशल मोमेंट बिताऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। गोपिका मन में कहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गोपिका चिराग के पास जाती है और कहती है मास्टर जी अगर आप फ्री हो तो आप मुझे अंग्रेजी में गाली सिखाओगे। चिराग कहता है भाभी आप ये क्या कह रही हो। तभी गोपिका कहती है अगर कोई अंग्रेजी में गाली दे तो मुझे समझ में आना चाहिए, आप मुझे एक कागज़ में लिख के देना, मैं पढ़ लूँगी। चिराग गोपिका को सिखा देता है। तभी प्रिया सक्षम के लिए चाय लेकर आती है। सक्षम प्रिया से कहता है थैंक यू प्रिया, मुझे इसकी बहुत ही ज़रूरत थी। गोपिका भी सक्षम के लिए चाय लेकर आती है। तभी प्रिया कहती है चाय तो मैं लेकर आई हूँ, तुम इस चाय को वापस लेकर जाना। गोपिका चाय को ले जाने लगती है। तभी सक्षम कहता है कि प्रिया जो चाय लेकर आई है तुम उसे लेकर जाना। प्रिया कहती है लेकिन सक्षम तुम्हें तो कॉलेज के दिनों से ये चाय पसंद है ना। सक्षम कहता है कि कॉलेज की बात कुछ और थी, मुझे अब गोपिका के हाथ की चाय बहुत ही पसंद आती है, तुम भी ट्राई कर देखो। प्रिया मना कर देती है। प्रिया गोपिका से कहती है कि तुम अब यहाँ से जाओ, हमें ऑफिस का काम करना है तो तुम हमें डिस्टर्ब मत करो। गोपिका सक्षम से कहती है अगर आपके ऑफिस में मैं आकर आपकी कुछ मदद कर सकूं। सक्षम कहता है ऑफिस तुम्हारा ही है, तुम कभी भी आ सकती हो, लेकिन मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। सक्षम को एक फ़ोन आता है, वो वहाँ से चला जाता है। प्रिया गोपिका से कहती है अब तुम ऑफिस आओगी और मुझ पर नज़र रखोगी, अब तुम अनपढ़ हमें पढ़े लिखे को सिखाओगे कि ऑफिस में काम कैसे किया जाता है। तभी गोपिका प्रिया को अंग्रेजी में गाली देती है। प्रिया बहुत ही हैरान हो जाती है। सक्षम कहता है कि ये गोपिका तुम क्या कह रही है। तभी गोपिका कहती है कि मैं प्रिया बहन को एक कहानी सुना रही थी। गोपिका सक्षम से कहती है कि मैं आपके साथ ऑफिस आ सकती हूँ। सक्षम कहता है मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। गोपिका वहाँ से चली जाती है तो प्रिया जानबूझकर सक्षम के पास आती है। गोपिका ये देख लेती है और सोचती है कि मैंने प्रिया से कहा था कि अपनी हद में रहो, लेकिन ये नहीं सुधरेगी। गोपिका कान्हा जी के मंदिर में जोर जोर से मंजीरा बजाती है। तभी प्रिया वहाँ पे आती है और कहती है कि अपनों के साथ वक्त बिताना कितना अच्छा लगता है, लेकिन तुम ये नहीं समझोगी। गोपिका को गुस्सा आता है, वो जोर जोर से मंजीरा बजाती है। तभी सक्षम, चिराग और मीनल वहाँ पे आ जाते हैं। मीनल गोपिका से कहती है कि गोपिका बहू तुम ये क्या कर रही हो। गोपिका कहती है कि पंडित जी ने कहा है कि राहु काल चल रहा है तो मैं राहु काल को शांत कर रही हूँ। गोपिका जोर जोर से मंजीरा बजाती है। सभी देखकर यह हैरान हो जाते हैं। गोपिका मंजीरा रख देती है और दो बड़े जलते दिए उठा लेती है और प्रिया की तरफ बढ़ती है। प्रिया ये देखकर बहुत ही घबरा जाती है और भागने लगती है। गोपिका भी प्रिया के पीछे पीछे जलते दिए लेकर चल पड़ती है। सभी गोपिका को रोकते हैं। मीनल कहती है कि गोपिका ये तुम क्या कर रही हो। गोपिका कहती है मैं राहु काल को शांत कर रही हूँ। तभी मामा जी व्हील चेयर पर आ जाते हैं। मिथिला जी पर वहाँ पर आ जाती है। मिथिला जी गोपिका से कहती है कि गोपिका बहू क्या कर रही हो, इसे रख दो। गोपिका मामा जी के पास जाती है। जलते दिए को देखकर मामा जी बहुत ही घबरा जाते हैं और व्हील चेयर से उठ जाते हैं और पीछे छुप जाते हैं। ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। गोपिका कहती है मिरेकल मिरेकल, मामा जी खड़े हो गए। देखिए प्रिया बहन, मामा जी खड़े हो गए, अपने पैरों पर चलने लगे। सभी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। मिथिला जी कहती है ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप ठीक हो गए। मिनल भी कहती है कि आज तक डॉक्टर भी ये सब कुछ कर नहीं पाए और गोपिका ने ये सब कर दिया। चिराग भी गोपिका भाभी की तारीफ करता है। सक्षम की गोपिका की बहुत ही तारीफ करता है। प्रिया को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। प्रिया से कहती है प्रिया बहन आप खुश नहीं है। प्रिया कहती है वो मैं शौक में हूँ, इसीलिए मैं खुशी जता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ, थैंक यू गोपिका। मिथिला जी कहती है अब मामा जी ठीक हो गए हैं तो तुम दोनों अपने घर पे लौट जाओ। सक्षम भी कहता है कि मैं ड्राइवर को बोलकर तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए कहूँगा। तभी प्रिया कहती है मैं घर नहीं जाऊँगी। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मिथिला कहती है तुम घर क्यों नहीं जाओगी। तभी प्रिया कहती है कि आज ऑफिस में ज़्यादा काम है और शिफ्टिंग में बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं घर कल चली जाऊँगी। सक्षम कहता है ठीक है, ऑफिस के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। गोपिका प्रिया से कहती है प्रिया बहन आज का आपका ये आखिरी दिन है। प्रिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है।
ही मामी जी के घर पे साहूकार मामी जी से ब्याज लेने आता है तो मामी जी देखती है कि ब्याज के 2 लाख रुपए हो गए हैं। मामी जी साहूकार से कहती है कि एक पर्सन के हिसाब से ये 2 लाख रुपए कैसे हो गए, तुम कौन सी स्कूल में पढ़ते थे। साहूकार कहता है मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल मैंने ही बनाई थी, उसमें पाइथागोरस और साइन थीटा भी मैं जैसा चाहूँगा वैसे ही पढ़ता था। मम्मी जी कहती है मेरी बहू अपने मैके गई है, वो बहुत अमीर घर की है तो उससे पंगा मत लेना, उसके मैके वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। तभी साहूकार कहता है मैं जानता हूँ कि आपकी बहू मार्केट गई है, जब तक वो नहीं आती मैं यहीं पे उसका इंतज़ार करूँगा। अगर आपने मुझे ब्याज के पैसे नहीं दिए तो आपने आपके बहू के जो भी कुछ गिरवे रखी है मैं उसे काट कर लेकर जाऊँगा। बहुत ही मामा जी पर गुस्सा आता है। वो मामा जी से कहती है कि आपको व्हीलचेयर में से उठकर भागने की क्या ज़रूरत थी। मामा जी कहते हैं वो जलते दिए को देखकर मैं बहुत ही घबरा गया था। तभी आशी आ जाती है और आशी प्रिया से कहती है तुम इतने प्लान करती हो और मुझे कुछ बताती नहीं हो। तुमने फ़ैन के स्क्रू ढीले कर दिए, उस फ़ैन के नीचे मैं भी खड़ी थी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। प्रिया कहती है अच्छा होता तुम्हें कुछ हो जाता तो, सबको पता चल जाता तो कि तुम्हारे सर में कुछ भी नहीं है, तुम्हारा सर पूरी तरह से खाली है। कहती है अब तो तुम इस घर से चली जाओगी। प्रिया कहती है मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें डुबा कर लेकर जाऊंगी। आशी कहती है मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, लेकिन तुम प्लीज़ मेरा नाम मत कभी लेना। प्रिया भी मान जाती है। सक्षम को ऑफिस में बहुत ही काम रहता है, वो फ़ोन पर बात कर रहा रहता है। मिथिला कहती है सक्षम बेटा तुम बहुत ही परेशान दिख रहे हो। सक्षम कहता है आज बहुत सारी मीटिंग है और ड्राइवर भी छुट्टी पर है। मिथिला जी कहती है नौकर बहुत दिन से छुट्टी मांग रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें छुट्टी दी, मुझे माफ़ कर देना। तभी चिराग सक्षम के पास आता है और कहता है कि भाई मैंने आपके लिए ड्राइवर का इंतज़ाम कर दिया है। तीनों बाहर गाड़ी के पास जाते हैं। सक्षम गाड़ी में बैठता है। सक्षम देखता है कि मिथिला जी चिराग वहीं पे है। वो कहता है मैं स्कूल का बच्चा थोड़ी हूँ जो आप मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आई। तभी गोपिका के बाल सक्षम की उड़ते हैं तो सक्षम देखता है कि एक लेडी ड्राइवर है। गोपिका पीछे मुड़कर सक्षम से कहती है क्या लेडी ड्राइवर नहीं हो सकती। मिथिला और चिराग ये देखकर भी बहुत खुश हो जाते हैं। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहां मोदी परिवार में पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस सक्षम को टमाटर से मार रहे होते हैं। गोपिका बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उनसे कहती है अगर किसी ने और एक टमाटर फेंका तो मैं उनका भरता बना दूंगी, ये शरीफों का घर है। प्रेस वाले कहते हैं शरीफों के घर में शादीशुदा मर्द अपनी दोस्त के साथ नहीं रहते। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।